YouTube चैनल यही है सच के समस्त सम्मानीय दर्शकगण, मैं आपके चरणों में आज ये एक विनम्र निवेदन, ये विनती करना चाहूँगा आज का वीडियो आरंभ करने से पहले कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5 वर्षों से कोरोना नामक महामारी ने सारे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और ये समय जो इस समय चल रहा है ये बहुत ही भयंकर है। कोरोना अपने विकराल रूप में है, सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का वे पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बनाए नहीं रख रहे हैं और यही कारण है मुझे लगता है कि कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सभी अपने परिवार को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का भली भांति पालन करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन बहुत जल्दी ही ये बीमारी हम सबके बीच से चली जाएगी और हम स्वस्थ होंगे, पहले जैसा जीवन हम जीने लगेंगे। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। भिक्षा लेना और भिक्षा देना यह हमारे समाज में ना जाने कब से चला आ रहा है। यह बात अलग है कि पहले पुराने समय में भिक्षा लेना और भिक्षा देना ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ चीज़ थी, परंतु आज के परिवेश में, आज के समय में, आज के काल में इसका स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया है। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने भिक्षा मांगने को एक कारोबार की तरह बना लिया है। मैंने खुद कई ऐसे भिखारियों को देखा है जो सारे दिन तरह तरह के ढोंग बनाकर, तरह तरह की बातें बनाकर भिक्षा मांगते हैं और जब मोटा पैसा या अनाज इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे शाम को अनाज को बेचते हैं और शराब की हट्टी पे जाके शराब खरीदते हैं। आप जानते हैं कि शराब खरीदने के बाद वो क्या करते होंगे, उनका परिवार भी है और परिवार में जाकर वो कलह कलेश मारपीट का भी काम करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो स्वस्थ हैं, लंबे चौड़े हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी काम मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं करते, भिक्षा मांगते हैं और बिना कुछ करे एक मोटा धन उनके पास आ जाता है। तमाम अच्छे अच्छे मकान उन्होंने बना करके रखे हैं और कई तो ऐसे हैं जो उस धन को विलासिता के कामों में लगाते हैं। क्या यह सही है? कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जो केवल और केवल इसलिए भिक्षा मांगते हैं कि उन्हें शारीरिक श्रम ना करना पड़े, मेहनत मजदूरी ना करना पड़े। क्या ऐसे लोगों को भिक्षा देना, क्या ऐसे लोगों को दान देना उचित है? दान सुपात्र को दिया जाता है, भिक्षा सुपात्र को दी जाती है, तभी भिक्षा देने वाले को उसका सुफल मिलता है। अन्यथा अगर कुपात्र को भिक्षा दे दी जाए, जिसका दुरुपयोग हो, जिसका गलत इस्तेमाल हो, तो ऐसी दी हुई भिक्षा और ऐसा हुआ दिया हुआ दान भी उस दान करने वाले को, भिक्षा देने वाले को उसका कोई सुफल, कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि वो दान, वो भिक्षा सब व्यर्थ चली जाती है। इसलिए दान देना अच्छी बात तो है, परंतु ये ध्यान रहे कि दान सुपात्र को दिया जाए। इसी तरह से भिक्षा भी देना कोई गलत बात नहीं है, परंतु इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए कि जिसे हम भिक्षा दे रहे हैं कहीं वो उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। वो कैसा है, स्वस्थ है, क्या भिक्षा के अतिरिक्त वो कोई और काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? यदि ऐसा व्यक्ति आपको भीख मांगता दिखाई दे तो उसे भीख मत देना, क्योंकि ऐसा करके आप समाज पर और देश पर उस व्यक्ति के रूप में एक बोझ और डाल रहे हैं। संत निरंकारी मिशन में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, घर परिवार त्याग कभी भी जंगल को तुम जाना ना, जग में रहो गृहस्थी बनकर कोई वेश बनाना ना, बन के साधु भीख मांगना सच्चा ये व्यवहार नहीं, कर्म करो और सेवा धारो भू पर बनना भार नहीं। यह संत निरंकारी मिशन का चौथा प्रण भी है। तो ध्यान रहे, आप अपने परिवार में सबसे कह दीजिएगा, मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को भिक्षा ना दें जो उसके काबिल नहीं है। मजलूमों को, मरहूमों को, जो उसके लायक हैं, जो भिक्षा मांगने कर ही अपना पालन पोषण कर सकते हैं, केवल उन्हें ही भिक्षा दी जाए। हट्टे कट्टों को, जो तमाम रसीद बुके लेकर के घूमते रहते हैं और ऐसे ही झोलियां डाल करके, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके घूमते रहते हैं, उन्हें कभी भी भिक्षा ना दें। दान मदद करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, कुछ इस तरह
कि वो दान लेने वाला व्यक्ति उस दान से कुछ ऐसा कर सके कि वो स्वावलंबी हो जाए और उसे फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। आज के इस वीडियो में आइए चलते हैं एक ऐसी छोटी सी घटना की तरफ जो दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है। सच्ची घटना जिससे आपको बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगी। घटना 1805 की है, बहुत पुरानी। उन दिनों आप जानते होंगे, अंदाज़ लगा सकते हैं कि 1 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी, शायद आज के 10,000 रुपये से भी अधिक। यानी अगर 100 रुपये कोई व्यक्ति कमाता हो तो उन 100 रुपये में वो इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता था कि उसकी तमाम पीढ़ियां उस कारोबार के लाभ से चल सके। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर जी बर्दवान के बस स्टैंड पर खड़े होकर कहीं जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उनके पास एक नन्हा सा छोटा सा बालक आया। निरीह विद्यासागर जी ने उसे देखा, बड़ी करुणा आई उनके चेहरे पर। इतना छोटा बच्चा भीख मांग रहा है और उस बच्चे ने विद्यासागर जी के सामने हाथ फैला दिया। उस मासूम और निरीह बालक को देखकर ईश्वरचंद विद्यासागर जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हें 1 की बजाय 4 पैसे दे दूं तो तुम उनका क्या करोगे? बालक ने उदास स्वर में कहा, महाशय, मैं 1 पैसे का खाने का सामान खरीद कर बाकी पैसे अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वे उसका सही इस्तेमाल कर सके। इस पर ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने कहा, यदि मैं तुम्हें अभी 2 आने दे दूं तो तुम उनका क्या करोगे? इस पर उस बालक ने उसी मासूमियत के साथ, उसी उदासी के साथ कहा, महाशय, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। इस पर विद्यासागर जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी 2 आने दे दूंगा, परंतु पहले तुम ये बताओ तो सही कि तुम उन 2 आनों का करोगे क्या? इस पर उस बालक ने उनकी आंखों में देखकर कहा, महाशय, मैं कुछ पैसों से अपने खाने का, माँ के खाने का सामान खरीदूंगा, कुछ पैसों से शाम की व्यवस्था करूंगा ताकि हमें फिर से भीख ना मांगना पड़े, और बाकी पैसे अपनी माँ को दे दूंगा ताकि भविष्य के लिए हम कुछ कर सके। और यदि मैं तुम्हें अभी 4 आने दे दूं तो? इस पर वो बच्चा बिल्कुल निराश हो गया और वहां से जाने लगा। ईश्वरचंद जी ने उसे आवाज देकर रोका, रुको, और जेब से 4 आने निकाल कर कहा, तुम बताओ तो सही कि तुम 4 आनों का करोगे क्या? मैं तुम्हें अभी ये 4 आने दे दूंगा। करूंगा क्या साहब? 2 आने की खाद्य सामग्री से खरीदूंगा और 2 आने के कुछ फल और टोकरी खरीदूंगा, फलों को टोकरी में रखकर बेचूंगा ताकि फिर कभी मुझे भीख ना मांगनी पड़े। ईश्वरचंद विद्यासागर जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो ये जांचना चाहते थे कि ये बालक वास्तव में भिखारी है या स्वावलंबी, अधिक पैसे प्राप्त करके ये करेगा क्या। और जब उन्होंने देख लिया कि ये स्वावलंबी ही है तो उन्होंने फौरन अपनी जेब से 1 रुपये का नोट निकाला और उस बच्चे की हथेली पर रख दिया। बच्चा हतप्रभ सा, 1 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। उस बच्चे ने पैसे ढके, जेब में रखा, कृतज्ञता के भाव से उन्हें देखता हुआ प्रणाम करके वो वहां से चला गया। इस घटना के 3 वर्ष बाद विद्यासागर जी को किसी काम से बर्दवान में जाना पड़ा। वो उस घटना को भूल चुके थे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि महात्मा लोग, संत लोग, ऐसे लोग इस तरह की घटनाओं को याद नहीं करते। वो स्टेशन पर खड़े थे कि अचानक एक किशोर उनके पास आया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। ईश्वरचंद विद्यासागर जी हड़बड़ा गए। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बालक कौन है जो उनके चरणों पर आकर के गिर गया। फिर भी उन्होंने उसके कंधे पकड़कर उसे उठाया। बोले, भैया, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस पर उस बालक ने कहा, उस किशोर ने कहा, महाशय, आप परम सम्माननीय ईश्वरचंद विद्यासागर जी ही हैं। अब मैं आपको जानता हूँ, 3 साल पहले नहीं जानता था। आप तो दीन दुखियों की मदद करते हैं, आप तो दुखियों के लिए अपने हृदय में करुणा भरकर घूमते रहते हैं, उन्हें सहारा देते रहते हैं। मैं वह बालक हूँ जिसे 3 साल पहले आपने 1 रुपया दिया था मेरी मदद करने के लिए। उस रुपए से मैंने फल खरीदे, बेचे। आज आपकी मदद के दम पर मैं एक बहुत बड़ी फलों का मालिक हूँ। आइए आप चलिए मेरे दुकान पर और अपने पवित्र चरणों से मेरी दुकान को पवित्र कर दीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर जी को 3 साल पुरानी वह घटना याद आ गई, स्मरण हो आई, और उस मासूम बच्चे के साथ, उस किशोर के साथ वे उस दुकान पर पहुंचे जो उसने बना ली थी। काफ़ी बड़ी फलों की दुकान हो गई थी वह। ईश्वरचंद विद्यासागर जी बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही खुश हुए। उन्होंने
उस बालक को, उस किशोर को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम स्वावलंबी हो। हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। भीख मांगना बिल्कुल गलत बात है, परंतु मजबूरी में इंसान जब उस काम को करता है तो हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसके पास कुछ धन इकट्ठा हो, उसे काम कर लेना चाहिए। तो प्रिय संत महापुरुषों, बख्शिश करो, कृपा करो। भीख यदि कोई शौक से मांग रहा है, दान यदि कोई शौक से ले रहा है, भीख यदि कोई केवल और केवल विलासिता के लिए ले रहा है, केवल एक प्रोफेशन उसने बना लिया है, केवल एक कारोबार भीख को बना लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को आप पहचानिए, जानिए और कभी भी उसे भिक्षा मत दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज पर और देश पर बोझ हैं। बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिएगा। और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, अभी शेयर कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।